Hello everyone. So today we are going to see graphical representation of pair of linear equations in two variables chapter. So आज हम graphical representation ये topic cover up करने वाले हैं. So basically इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास pair of linear equations है तो उनको उनके कोएफिशिएंट्स को देखकर हम उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड देन उस ग्राफ से उसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे वो हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली 3 टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे विच इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, सो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं जो ये मैंने एज एन एग्जांपल लिए हैं फॉर दिस फर्स्ट टाइप. सो बेसिकली अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस है विच इज़ x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0. सो बेसिकली उसका ग्राफ कैसा आएगा वो हम डायरेक्टली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक बेसिकली हमने जैसे पिछले हमारे वीडियोस में देखा है कि हम ग्राफ उसका बनाते हैं इक्वेशन से. तो हम एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे इससे, बट एटलीस्ट हमें एक आइडिया लग जाएगा. लाइक आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है और बोला है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा. तो उतना एट रफ पार्ट एट ऐसे ओवरऑल ऊपर से आप बता सकते हैं कि उन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या आएगा, कितना सोल्यूशन आएगा. लाइक 2 रूट्स हैं, सिंगल रूट है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो हम इस मेथड से ऊपर से एटलीस्ट वैसे हम आंसर्स कर सकते हैं, लाइक इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा आएगा. ओके, सो बेसिकली अगर इस टाइप की 2 इक्वेशंस हमारे पास दी हैं तो उन्हें हम कैसे चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जो जनरल उसकी जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और दूसरी इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस दिस इज c1. ओके, दिस इज c1 क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. दिस इज c1 एंड दिस इज c2 इक्वल टू 0. ओके, सो हमारे पास ये 2 पेयर हो गए लीनियर इक्वेशंस के. ओके, सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है, जो फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या था, a1 देन b1 देन c1. ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं एंड दिस इज द कांस्टेंट. ओके, और दूसरी इक्वेशन का क्या है, a2 b2 एंड c2. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, लाइक ऐसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. उन रेशियोज़ की हम वैल्यूज़ निकालते हैं. तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू. एंड देन हमारे पास प्रूव्ड लाइक एक पर्टिकुलर टेबल है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी वो टेबल है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं. सो बेसिकली उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं, इन तीनों जो रेशियोज़ हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. इन तीनों रेशियोज़ को हम कंपेयर करते हैं एंड देन उस कंपैरिजन से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइप में देखते हैं कि ये कंपैरिजन कैसे करते हैं. सो बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो प्रूफ की हुई चीज़ है वो ये है कि अगर a1 अपॉन a2 जो यहाँ पे हमने लिखा है, लाइक a1 अपॉन a2 इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन इट इज़ डायरेक्टली वी कैन इंटरप्रेट कि इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ. ओके, वो ग्राफ क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ कैसे होता है. बट पहले आप ये चीज़ समझिए कि a1 अपॉन a2 इफ दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड, हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इन दोनों जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. These both equations will be intersecting lines.
ओके, C1 अपॉन C2 का इस केस में हम कुछ कंसिडरेशन नहीं करते हैं, वो इक्वल आता है तो भी चलता है, इक्वल नहीं आएगा तो भी चलेगा। ओके, तो अब हमने बेसिकली इन रेशियोज से ये तो देख लिया कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बट अब आपको पता है क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो बेसिकली इट इज़ सिंपल, आपने देखा भी होगा बट शायद आपको उसका नाम ना पता हो। तो बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती हैं, ये एक लाइन हो गई एंड ये दूसरी लाइन हो गई। सो बेसिकली दो लीनियर इक्वेशंस, जो दोनों लीनियर लाइंस हैं, वो अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमको उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या देखना है, हमारा बेसिकली जो डेस्टिनेशन है वो क्या है कि हमें इसका सोल्यूशन पता करना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे वो। सो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, या तो आप डायरेक्टली, अगर आपको जैसे बोला हो क्वेश्चन में कि आपको इक्वेशंस देख के डायरेक्टली बताना है कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, तो आप या तो डायरेक्टली इस रेशियो से बता सकते हैं कि ये रेशियो अगर ऐसा है, अगर आपने टेबल पूरा आपको याद है समथिंग लाइक दैट, तो आप डायरेक्टली इस रेशियो से बता सकते हैं कि हाँ इस रेशियो से ऐसा ऐसा होता है कि इतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस इसके आते हैं। या फिर अगर आपको बोला है कि ग्राफ इसका रिप्रेजेंट करना है तो आपने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देन अगर ग्राफ से अगर आपको बताने बोला कि इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ सोल्यूशंस आप कैसे बताएंगे कि इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या आते हैं, यूनिक, मतलब इसका जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो क्या आएंगे, क्या आएगा, सिंगल वन। वो कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इनका नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होगा, वन। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं भी समझा है तो हम आगे के दो और टाइप्स देखने वाले हैं, उससे आपको डेफिनेटली ये समझ जाएगा। सो अब जो हमारा दूसरा टाइप हम देखने वाले हैं वो है कोइंसिडेंट लाइंस। सो बेसिकली ये हमारे पास वापस दो इक्वेशंस हैं। ओके, सो अगर कोइंसिडेंट लाइंस का अगर हमें देखना है, सो अगेन इसमें जो हमारा प्रूव्ड जो रेशियोज़ का जो रेशियोज़ को हम कंपेयर करते हैं वो कैसे है, इफ़ A1 अपॉन A2, if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and this is also equal to C1 upon C2, अगर ये तीनों ratios equal आते हैं, that means that graphical representation of these two pair of lines is coincident lines. ओके, तो पिछले इससे तो आपको समझ गया होगा फटाक से कि ये कैसा आया। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है वो हम देखते हैं। सो बेसिकली कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड मतलब ये पहली इक्वेशन है, पहली लाइन है, ओके, दूसरी लाइन इसके ऊपर जस्ट ओवरलैप करेगी, मतलब एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल ये प्लैंक है, इसके ऊपर दूसरा प्लैंक एग्जैक्ट उसके ऊपर एग्जैक्ट कवर अप करेगी, ना इधर ना उधर। सो ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करती हैं। सो अगर ऐसी मल्टीपल लाइंस भी हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो उन सब लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। बट इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पेयर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस का, सो इसलिए ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। ओके, सो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, मतलब ये कितनी सारी जगह, मतलब दिस प्लेस, ये हर जगह एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइक हम इंटरसेक्ट ही बोल सकते हैं ना इसको, कि ये हर पॉइंट पे लाइक इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ओके, दिस मीन्स दैट दीज टू लाइन्स, अगर इन दोनों लाइन्स को सॉल्व किया तो इन दोनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, बिकॉज दीज लाइन्स coincide with each other. Okay, now let's move on to the third type. So basically our third type is parallel lines. So I hope आपने देखी होंगी parallel lines. So इसमें मैंने example लिया है इन दोनों equations का. So इसमें जो condition वो ये है कि A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2
बट दिस रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2. ओके, सो पिछले दो टाइप से आपको समझा होगा. आप इन इक्वेशंस में करके भी देख सकते हैं. मैंने अभी तक दो टाइप्स में ही करके नहीं बताया, बट मैं जस्ट जनरलाइज वे में आपको ये समझा रही हूँ, बिकॉज आगे के वीडियोस में हम इसके बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं. आपको जस्ट ये समझना है कि हमने किस तरीके से इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचे हैं, बस. ओके, सो बेसिकली पैरेलल लाइंस, अब आपको ये रेशियो के बारे में तो समझा होगा. अब पैरेलल लाइंस मतलब बेसिकली क्या होती है, ये जो एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो, जिन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री. ओके, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं. अब यहाँ से ये दोनों लाइंस स्टार्ट हुई और एकदम इनफाइनाइट तक जा रही हैं. लाइंस तो ऑब्वियसली उनका कुछ एंड नहीं होता है, वो दोनों एंड्स में दे जस्ट मूव फॉरवर्ड. सो इनफाइनाइट तक ये दोनों लाइंस जाएंगी, पर ये दोनों लाइंस इनफाइनाइट पे, एज इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, सो ये दोनों इनफाइनाइट पे जाके भी नहीं मिलने वाली. सो दैट्स वाई वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट these lines, these pair of lines do not have any solution in common, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं कहीं पे. पिछले दो सॉल्यूशंस में कैसा था, पहले वाले में इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उसका हमने वन सोल्यूशन बोला, विच इज़ द यूनिक सोल्यूशन, कि उन दोनों पेयर ऑफ लाइंस का एक ही सिंगल सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. बट जो दूसरा टाइप हमारा था उसमें वो दोनों कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही थी, मतलब उनके इन्फाइनाइट सोल्यूशंस हैं. और ये जो तीसरा टाइप है, इसमें ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही. अब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, हम इन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते. कुछ पॉइंट्स कॉमन ही नहीं है इनके. सो दैट्स वाई वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन. सो गाइज, आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट समझा होगा. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने वाले हैं. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. So thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.